पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के आगाज में ही 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,285 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 3 पैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट के ज़ेर हिरासत अफराद को FIRs की नकूल नहीं दी गई। विफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सब ने मिलकर चलना है। शरई उसूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत के माली निज़ाम को शरई उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। हुकूमत को सकूक के ज़रिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। D8 कॉन्फ्रेंस 19 से 21 दिसंबर तक मिस्र में होगी। सरबराही कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मुआशी तरक्की और तिजारत है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब के खिलाफ केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। बुशरा बीबी अदालत पेश हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का सलमान सफदर से मुकालमा। कहा, आप इन केसेस को संजीदा लें। क्या आपको ट्रायल कोर्ट ने हर तारीख पर इस्तिस्ना दिया? हुकूमत और PTI में राब्ते बहाल। साबिक स्पीकर असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दरमियान राब्ता। सियासी सूरत हाल और मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के बारे में पूछा। मुलाकात से मुतालिक ताहाल किसी वक्त का तयन नहीं हो सका। 9 मई वाक़यात पर मेरे जैसा बंदा भी मुफाहमत कराना चाहे तो अब वो नहीं मानते। PTI हमें 2018 के मैंडेट पर हुकूमत करने दे, फिर 2024 का मैंडेट वापस ले ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, PTI ने सियासी मुखालिफिन पर केसेस बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का आदा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है, मिलकर इसे आगे लेकर जाना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में मसरूफियात। शंघाई के मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। हांग चियाओ इम्पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का जिनको सोलर कंपनी का भी दौरा। पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 1,13,000 पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह उबूर हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2431 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,13,242 पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 1,13,000 पॉइंट्स की नई बुलंदतरीन सतह उबूर हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2431 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। आपको ये बता दें, 100 इंडेक्स बढ़कर 1,13,242 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा क्या मुहरकात हैं? जी बिल्कुल, मजबूत फंडामेंटल्स और अच्छे माशी इशारियों के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार के आगाज से बड़ी नौयत की तेजी देखी जा रही है, जिससे मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 1,11,000, 1,12,000 और 1,13,000 पॉइंट्स की 3 नफ्सियाती सतहें भी रकम हो गई हैं और फिलवक्त 100 इंडेक्स 2431 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,242 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजूम 38 करोड़ 21 लाख से ज्यादा हिस्सेस को सौदों पर मुश्तमिल है। हिस्सेस की मौजूदा कीमतें सरमायाकारी के लिए पुरकशिश होने, शरह सूद में नुमाया कमी के साथ रवां हफ्ते हसास कीमतों के इशारे में कमी की तवक्कुआत के बायस शोबा जाती बुनियादों पर ताज़ा सरमायाकारी मार्केट का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है और कारोबारी दौरानिए में ऑयल एंड गैस, कमर्शियल व इन्वेस्टमेंट बैंक्स, IT व दीगर शोबों में खरीदारी सरगर्मियां बढ़ने से मार्केट नई तारीख साज बुलंदियों को छू रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। D8 कॉन्फ्रेंस 19 से 21 दिसंबर तक मिस्र में होगी। सरबराही कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मुआशी तरक्की और तिजारत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। इस हवाले से मामलात और शेड्यूल तय पा गया है। D8 कॉन्फ्रेंस 19 से 21 दिसंबर तक मिस्र में होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में KP में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का आदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात हुई है।